तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का PYQ सेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो ऑलरेडी हम लोग ने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा है वो पार्ट तो पहले जाके उसे देख लो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। इस पार्ट का नाम रख रहा हूँ मैं 0 to हीरो क्वेश्चंस। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग मेंस और एडवांस और नीट लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखते रहना लास्ट तक, ठीक है। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बेस क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज। बेस क्वांटिटी क्या है हमारा, हम जानते हैं हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी थे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे ऑप्शन में स्पीड, वेट और एरिया हमारी बेस क्वांटिटी नहीं है, देख के पता चल रहा है ऑप्शन क्या होगा, अपना लेंथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। हम टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं और आवर में मेजर करते हैं, लेकिन लाइट ईयर में हम मेजर नहीं करते, ठीक है। तो लाइट ईयर हमारा क्या है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। देखो लाइट ईयर एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। उसका कुछ वैल्यू आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू है, ओके। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू ऑप्शन ए 9.46, ऑप्शन बी 1.49, ऑप्शन सी 3 × 10⁻8, ऑप्शन डी 3.0। इसका आंसर क्या है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो डिस्टेंस है ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। इसको हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड्स 1.2 मीटर इज। कोई क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड कितना दिया है, 1.2 मीटर। हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू L क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आएगा, 1.2 मीटर का क्यूब आएगा। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आने वाला आंसर। पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। अगर तुम्हारा आंसर 1.728 मीटर क्यूब आया है तो राइट है, ठीक है, कोई डाउट, ओके। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अपने सारे ऑप्शंस में क्या है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में और ये अपना आ जाएगा 1.728 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ध्यान देना यहाँ पर क्या है, 8 और 2, ये जो लास्ट डिजिट है ना, 8 वाला तो चलो ठीक है, अपना 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, राउंड फिगर करके 1.73 लिख लेते हैं। लेकिन ये 73 क्या है, ये जो 3 वाला है अपना, ये 5 से छोटा है, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड फिगर लेके डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1.7 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1.7 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट है, ओके। इसको कॉपी कर लो फटाफट, इसको मैं इरेज कर दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर सेकेंड इज दी यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखो करंट क्या होता है, Q/T होता है। हमें एम्पियर सेकेंड बुलाना है, इसलिए डायरेक्ट मैं ये एम्पियर वाला या फिर कह दो करंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें कि मैं ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, एम्पियर दिया ना, इसलिए I × T करूँगा तो क्या मिलेगा, Q। अच्छा, I क्या होता है, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स होता है, बढ़िया। अब इधर Q मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ अ लेंथ ऑफ 6.28 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइबर इज। हमें फाइंड करना है मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। अच्छा, मोस्ट एक्यूरेट किसको कहते हैं, जिसका एरर सबसे कम हो। ऐसा रीडिंग जिसका एरर सबसे कम हो उसको हम लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो। समझ गए, इजी है। अच्छा देखो इधर पे अपने को 4 ऑप्शन दिया है, हम चारों ऑप्शन में पहले फाइंड करेंगे एरर। जिसका एरर सबसे कम उसका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर माइनस 6.28 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आएगा,
0.28 सेंटीमीटर। फिलहाल के लिए प्लस माइनस का साइन भूल जाओ, खाली हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। 6.5 ऑप्शन नंबर बी को अगर करते हैं 6.28 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0.22 सेंटीमीटर। समझ गए? इसको माइनस करके देख लेना अगर सीखना हो कैसा आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या है 5.99 माइनस 6.28 करेंगे तो कितना आएगा भाई? बहुत सही 0.29 सेंटीमीटर। फिर क्या है 6.0 सेंटीमीटर। अच्छा 6 सेंटीमीटर और 6.0 में कुछ फ़र्क नहीं है तो क्या आएगा? इसका आंसर भी कितना आएगा 0.28 सेंटीमीटर। देखो अपने के पास 4 ऑप्शन है। 0.28 ए के लिए, बी के लिए एरर क्या है 0.22, सी के लिए क्या एरर है 0.29 और डी के लिए क्या एरर आया है 0.28। सबसे कम एरर किसका है? दिख रहा है ना? सबसे कम एरर किसका है? बी का है। तो इसका मतलब सबसे एक्यूरेट रीडिंग किसका होगा भाई? बी का होगा। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट दैट ऑफ फोर्स। इन चारों ऑप्शन में से किसका यूनिट फोर्स से मिलता जुलता है ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो दिया हुआ है हमें न्यूटन मीटर। अच्छा भाई न्यूटन मीटर मतलब क्या होगा? फोर्स इंटू लेंथ होगा ना। अच्छा फोर्स इंटू लेंथ किसका यूनिट होता है? बहुत बढ़िया, टॉर्क का। समझ गया? पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया था। तो ये ऑप्शन तो घूम गया। समझ गए? अब देखो ये क्या है पता है? स्मॉल एम दिया है स्टार्टिंग में। स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, और फिर आगे क्या है? न्यूटन। अच्छा मिली न्यूटन कोई यूनिट हो सकता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना डायरेक्टली करेक्ट हो गया। सी और डी को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर देखना है तो दे सकते हो। स्मॉल एन है, स्मॉल एम है, तो ये अपना नैनोमीटर है। क्या है भाई? नैनोमीटर। तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। और डी क्या है? एन न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा न्यूटन सेकेंड क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन भी अपना गलत है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? मिली न्यूटन वाला। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री इन रेडियन इज। देखो कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे ना तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी आएगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज तुमको रेडियन और डिग्री का कुछ आइडिया नहीं होगा। इसलिए मैं बता देता हूँ तुमको ऑलरेडी कि पाई रेडियन कितना होता है पता है? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है कितना? पाई रेडियन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। बढ़िया, समझा कि नहीं समझा? 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन होगा। इसका मतलब 60 डिग्री कितना होगा भाई? बहुत सिंपल, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 60। समझ गया? इजी है, इसी तरीके से समझ गया ना? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड करो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। मतलब कितना आने वाला है भाई? 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन। कितना? पाई बाय 3 रेडियन मतलब ऑप्शन नंबर बी। आँख बंद करके क्लिक कर दो। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द टोटल प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल एट इट्स सेंटर इज। कोई सर्कल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? प्लेन एंगल। टोटल प्लेन एंगल कितना होगा इसका मतलब? ये पूरा घूम के अगर कोई एंगल बनेगा, वापस यहाँ पर आएगा तो उसका एंगल कितना बनेगा भाई? बताओ कितना बनेगा? बहुत इजी है, 360 बनेगा ना। कितना बनेगा? 360। अच्छा पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब क्या होगा भाई? 360 होगा ना। इजी है कि नहीं? समझे कि नहीं? अगर नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना वापस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अ फार प्लैनेट इज एस्टिमेटेड टू बी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द अर्थ if its diametrically opposite extremes subtended an angle of theta at an observatory situated on the earth, the approximate diameter of the planet is। हमें फाइंड करने का है कि डायमीटर ऑफ द प्लैनेट कितना होगा अगर, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड अर्थ इज कैपिटल डी। ओके, और जो प्लैनेट है ना वो एंगल थीटा सबसेंड कर रहा है। कितना थीटा? कितना एंगल सबसेंड कर रहा है? डायमेट्रिकली अपोजिट एक्सट्रीम कितना बोला था? थीटा। और डिस्टेंस कितना था इनके बीच का? कैपिटल डी। हमको फाइंड करना है कि प्लैनेट का डायमीटर कितना है। ओके, देखो तुम्हें पता है एस क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना। तो यहाँ से थीटा मेरे को बता सकता हूँ। थीटा क्या होगा? एस अपॉन आर। एस क्या है मेरा? आर्क।
क्या है एस मेरा आर्क है ना, और आर्क मुझे पता है आर्क कितना होगा, सामने दिख रहा है तुम्हें, स्मॉल डी, और रेडियस कितना है, रेडियस मतलब डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, कैपिटल डी, और जो स्मॉल डी अपॉन डी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल डी इक्वल्स टू थीटा इंटू डी, क्या लिख सकता हूँ, थीटा इंटू डी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, थीटा इंटू डी वाला, यही अपना ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट ए मास ऑफ मैग्नेट, ये तो हमें पहले पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, समझ गया, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, क्या चारों ऑप्शन में से सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट किसका है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। पहला ऑप्शन क्या है 3 इंटू 10⁻³ मीटर, दूसरा क्या है 0.0030 मीटर, तीसरा 30 इंटू 10⁻⁻4, और चौथा क्या है 300 इंटू 10⁻⁻5। अगर इनको मैं सबको एक डेसिमल में लिखने की कोशिश करूँ तो मेरा पहला वाला क्या होगा 3 इंटू 10⁻3। ओके, दूसरे वाले को अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट करूँगा तो 3.0 हो जाएगा। अब राइट साइड में मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है, कितना डिजिट किया है 1 2 3 डिजिट किया है, इंटू 10⁻³ आएगा। राइट साइड में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ओके, जितना डिजिट भी तुम शिफ्ट करोगे उतना नंबर का माइनस आएगा, समझे। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट को पॉइंट को 3 डेसिमल से शिफ्ट किया तो मैंने लिखा -3 राइट साइड में, इसलिए माइनस आया। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो 30 है, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.0 इंटू 10⁻। अब देखो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा ना, पॉइंट इधर था समझ लो, मैंने उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो प्लस होगा, कितना शिफ्ट किया हूँ, एक डिजिट से ना, तो एक डिजिट से प्लस होगा तो मेरा आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, अगर हम लोग समझ लो फॉर एग्जांपल पॉइंट हमारा यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिजिट से इसको आगे शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने बताया अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एडिशन होगा पावर में, कितना डिजिट किया हूँ 2 डिजिट किया हूँ तो प्लस पावर में 2 हो जाएगा, ये क्या आएगा 3.00 इंटू 10⁻³ समझ गए। अब सबका यूनिट तो सेम है, मीटर है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी के लिए। ओके, अब देखो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू किसकी दिख रही है हमको, पहले वाले की, ठीक है, दूसरे वाले की 1 डेसिमल के बाद 0, तीसरे वाले की भी 3.0 मतलब 1 डेसिमल के बाद दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है तुमको 3.00 मतलब 3.00 इंटू 10⁻³ सबसे ज़्यादा प्रिसाइज यही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर है। ओके, जितना ज़्यादा नंबर होगा डेसिमल के बाद उतना हम कह सकते हैं वैल्यू अपनी प्रिसाइज है। ठीक है, कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ प्योर नंबर 410 इज, 410 में कितना सिग्निफिकेंट बन सकता है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर बन सकता है, बताओ भाई। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, मैं बताऊं इनफाइनाइट, बिकॉज 410.0000 तुम कितना ही ज़ीरो लगा सकते हो, जितना ज़ीरो लगाना है उतना ज़ीरो लगा दो, इसका मतलब तुम कह सकते हो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बन सकता है एक प्योर नंबर में। हमारा यहाँ पे 410 क्या है, 410 क्या है, एक प्योर नंबर है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 410 में मेरे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बन सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थिकनेस ऑफ पेंसिल मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्क्रू गॉज वेयर लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर कम्स आउट टू बी 0.802 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज, क्या बोला है हमें, ये एक पेंसिल है, क्या है, एक पेंसिल है जिसको हम लोग ने मेज़र किया स्क्रू गॉज से, और उसका लेंथ कितना आया 0.802 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट मुझे पता है 0.001 सेंटीमीटर है, हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज एरर कितना है इसका। ठीक है, देखो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, ΔL/L मल्टीप्लाइड बाय 100%। ईजी है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, ΔL मतलब लीस्ट काउंट मुझे पता है कितना है 0.001
डिवाइड बाय, अब टोटल थिकनेस कितना है इसका 0.802, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100% से, सिंपल है। इसको डिवाइड करो, कितना है देखो, तुम भी डिवाइड करो, मैं भी डिवाइड करता हूँ, देखो कितना आता है। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आया 0.1246%। ओके, अगर 46 को मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ तो 46 को मैं लिख सकता हूँ ना 0.125, राउंड ऑफ करने के बाद में 0.125 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन अ मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज V इज़ 3%। वोल्टेज कितना दिया हुआ है अपने को, परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 3%, एंड इन द मेजरमेंट ऑफ करंट इज़ 2%। करंट का कितना दिया भाई 2%। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, हमें फाइंड करने का है रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर कितना होगा। समझ गया, इजी है। पहली बात तुमको पता होना चाहिए ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है भाई IR होता है। तो अगर मुझे R फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा V/I करना पड़ेगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, रुको अभी क्या करते हैं हम, पता है इसको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, मैं पूरे पेज पे करता हूँ। क्या बोला था हमें, बोलो भाई, परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टेज कितना है, कितना है भाई बोलो 3%, और करंट का कितना है बोलो भाई 2%। ठीक है, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस का कितना होगा, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया ना V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, और R क्या होता है भाई V/I। अगर मैं सबका अगर डायरेक्ट परसेंटेज एरर यहाँ से फाइंड करता हूँ, ठीक है, परसेंटेज एरर अगर डायरेक्ट मैं फाइंड करता हूँ तो कितना आएगा देखते। डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल्स टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मेरा परसेंटेज एरर किसका है, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का और करंट का मुझे दिया है परसेंटेज एरर, इसलिए मैंने 100 को यहाँ पे क्या किया, 100 को यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिया। तो डेल्टा R/R क्या होगा भाई 3% प्लस 2%, जो कि टोटल कितना आएगा हमारा 5%। समझ में आया, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 5% अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 0.027। क्या बोला है, रिलेटिव एरर कितना बोला है साइड ऑफ क्यूब का 0.027 बोला है। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, हमको फाइंड करना है रिलेटिव एरर उसके वॉल्यूम में कितना होगा वो फाइंड करना है। सिंपल है, क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम लोग पेज पे करते हैं। लेट कंसीडर करते कि साइड ऑफ अ क्यूब कितना है A है, बरोबर, और इसका रिलेटिव एरर कितना आएगा डेल्टा A/A कितना आएगा अपना 0.027, जो अपना क्वेश्चन में दिया है। रिलेटिव एरर ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज 0.027 है, बरोबर। हमको फाइंड करना है इसका रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। इसमें हमें फाइंड करना है इसका रिलेटिव एरर, समझे कि नहीं। तो वो कितना होगा डेल्टा V/V, ये हमें फाइंड करना है। ओके, देखो एक चीज़ हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब। अब हमने साइड को A कंसीडर किया था ना, तो A का क्या आएगा क्यूब आएगा, A का क्या आएगा क्यूब आएगा। ठीक है, अगर लॉग लेता हूँ मैं दोनों साइड, नेचुरल लॉग V लेता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी याद आएगी, तुम्हें अगर पता होगा तो याद होगा, A का पावर x कितना होगा, x नेचुरल लॉग A होगा। इसी को हम लोग इधर पे अप्लाई करते हैं, 3 नेचुरल लॉग A होगा, बरोबर है कि नहीं। अब देखो अगर इस टर्म को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, नेचुरल लॉग V का क्या आएगा 1/V इंटू DV, सेम दिस साइड ऑल्सो 1/A इंटू DA, बरोबर। इतना चीज़ समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना dV/V कितना मिलेगा मुझे 3 टाइम्स DA/A। ओके, अच्छा मैं DV को डेल्टा V/V लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और DA को डेल्टा A/A। अच्छा डेल्टा A/A तो मुझे क्वेश्चन में पता है ना, विच इज़ 0.027, तो कितना आएगा डेल्टा V/V इज इक्वल्स टू
3 टाइम्स 0.027, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 27 इंटू 3 इज़ 81, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 0.081। ये ऑप्शन अपना का मैच कर रहा है कि नहीं देखते हैं क्वेश्चन में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में अपना मैच कर रहा है 0.081। ओके, तो ये अपना क्या है, रिलेटिव एरर है वॉल्यूम का। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैकेट कंटेन सिल्वर पाउडर ऑफ मास 20.23 ग्राम प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स, मास ऑफ सम पाउडर इज 5.75 ग्राम प्लस माइनस 0.01 ग्राम इज टेकन आउट फ्रॉम इट, द मास ऑफ पाउडर लेफ्ट बैक इज। हमको फाइंड करने का, देखो क्या बोला है इसमें, एक पैकेट है जिसके अंदर सिल्वर पाउडर था, जिसका मास कितना था इनिशियली 20.23 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स था। ठीक है, कुछ पाउडर हम लोग ने उसमें से निकाल लिया, कितना निकाला 5.75 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स हम लोग ने उसमें से निकाल लिया। अब फाइंड करना है कितना पाउडर अंदर बचा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, M1 माइनस M2 करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं बोर्ड पे। देखो M1 कितना था 20.23 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स, M2 कितना था 5.75 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स था। मुझे फाइंड करना है M1 माइनस M2 करूँगा तो कितना आएगा, M1 माइनस M2 करूँगा तो कितना आएगा देखते हैं। 20.23 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स माइनस 5.75 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स। अब देखो 0.01 ग्राम क्या है, कॉमन है ना, इसको बाहर ले लेते हैं अपन, बाकी चीज़ को अंदर ले लेते हैं। माइनस 5.75 ग्राम्स प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स। अच्छा देखो 0.01 माइनस 0.01 कितना होगा, 0.02 ग्राम्स होगा। समझ गए? ठीक है, साइन सेम है दोनों का, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 20.23 माइनस 5.75 करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 13 माइनस 5 इज़ 8, 11 माइनस 7 इज़ 4, 0.9 माइनस 5 इज़ 4 एंड 1 माइनस 0 इज़ 1। तो अपना कितना आया 14.48 प्लस माइनस 0.02 ग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन देख लेते एक बार। ऑप्शन क्या है अपना, बी ऑप्शन दिख रहा है, 14.48 प्लस माइनस 0.02 ग्राम दिख रहा है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। द एडिशन ऑफ द 3 masses 1.6 ग्राम, 7.32 ग्राम्स एंड 4.238 ग्राम्स एड्रेस्ड अप टू अ प्रॉपर डेसिमल प्लेस इज। हमें फाइंड करना है कि 3 मासेस दिया हुआ है, मास 1 कितना दिया हुआ 1.6 ग्राम्स, मास 2 कितना दिया हुआ है 7.32 ग्राम्स, मास 3 कितना दिया हुआ है अपने को 4.238 ग्राम्स। हमें फाइंड करना है कि अगर हम लोग ऐड करेंगे तीनों को, M1 प्लस M2 प्लस M3 करें, तो इनका राउंड ऑफ करने के बाद प्रॉपर डेसिमल प्लेस कहाँ पे आएगा देखते। 1.6 प्लस 7.32 प्लस 4.238। अच्छा ठीक है, इसको फटाफट ऐड करो, मैं भी ऐड करता हूँ, देखते कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 13.158 ग्राम्स आया है। बरोबर कितना आया भाई, 13.158 ग्राम्स आया। ठीक है, इतना सबका आया, कोई डाउट नहीं? डाउट है तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इतना इसका आया आंसर। हमें फाइंड करना है कि प्रॉपर डेसिमल प्लेस लगने के बाद में इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो कितना होगा। देखो ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर सकते हैं। बरोबर, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13.16। अच्छा 6 भी बड़ा है ना 5 से, तो हम लोग उसके आगे वाले नंबर को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 13.2 ग्राम्स। तो फाइनल आंसर अपना कितना आया 13.2 ग्राम्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, कर लो इसको अभी। द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ लेंथ 10.2 सेंटीमीटर एंड विथ 6.8 सेंटीमीटर एड्रेस अप टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरिया हमको फाइंड करना है जिसका लेंथ दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर और विड्थ दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर।
बहुत ईजी, हमें एरिया का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे विड्थ दिया है तो विड्थ कर लो, लेंथ कितना है 10.2, विड्थ कितना है 6.8, भाई मल्टीप्लाई करो जो आंसर है तुम्हारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आया होगा 69.36 आंसर आया बरोबर। अभी देखो यहाँ पे 6 क्या है, 5 से बड़ा है ना, उसके पहले वाले नंबर को क्या करेंगे हम लोग, राउंड ऑफ कर देंगे, कितना आएगा 69.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी है, ऑप्शन नंबर बी, कोई डाउट। क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इस, क्या फाइंड करना है हमें, परसेंटेज एरर फाइंड करना है उसकी वॉल्यूम में। ओके, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, इससे सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ने किया था इसके पहले, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको कर लेना। जैसे अब ये क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर किया है, इससे सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसको ट्राई करना, कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। अगर नहीं आता है तो वो मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आ जाऊँगा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनसर्टेन डिजिट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ रिपोर्टेड एज 41.68 सेंटीमीटर। क्या बोला है, कोई लेंथ मेजर किया है जिसको हमने 41.68 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट आया, हमको फाइंड करना है सबसे अनसर्टेन डिजिट किसका है। क्या फाइंड करना है, सबसे अनसर्टेन डिजिट 41.68 में सबसे अनसर्टेन डिजिट किसका है। अब देखो, तुमको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड में हम लोग जितना जाएंगे ना उतना सर्टेनिटी बढ़ती है, उतना वैल्यू अपना सर्टेन रहता है, और राइट साइड में हम लोग जितना जाएंगे उतना अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इसका मतलब कहते हैं राइट मोस्ट वाला जो भी अपना वैल्यू है ना, सबसे अनसर्टेन यही है। इजी है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चीज़ तुम देखोगे नहीं तो भी चलेगा, डायरेक्ट अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर्स बाय। रैंडम एरर को हमको अगर रिड्यूस करना है तो हम मतलब क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे रैंडम एरर कम हो सके। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्टेड जीरो एरर बाय फॉलोइंग प्रॉपर टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट, बोथ ए एंड सी। सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए रैंडम एरर कब कम होगा, पता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम लोगे, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे, उतना ज़्यादा रैंडम एरर कम होगा। समझे कि नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन अपना राइट है, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू 0.0204 इज। देखो, तुमको पता होना चाहिए 0.204 में जो हम लोग का पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सब क्या है, ज़ीरो है, सब ज़ीरो है ना। इसका मतलब ये नॉन डिजिट से लेके दूसरे नॉन डिजिट के बीच में जितना भी नंबर है सब हम लोग का क्या होने वाला है, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ज़ीरो है तो भी, ज़ीरो नहीं है तो भी, अगर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट और लास्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इसके बीच में जितने नंबर है सब अपने क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या, पहला 1 2 3, टोटल कितने, 3 नंबर है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, दो नॉन डिजिट के बीच में जितने नंबर आएंगे अपने सब सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पर अपने को देखने मिलेगा कि अपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर से, कितने फिगर से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से। ओके, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू 26,000 इज। हमको फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स 26,000 में कितना होगा। देखो 26,000 में 2 और 6 ये सिर्फ दो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी अगर राइट हैंड साइड में जितना जीरो है ये सब अपने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर से, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना, 2 है, बरोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी इज। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे, लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम लोग ने किया ऑलरेडी कि एनर्जी का या फिर कह दो वर्क का डायमेंशन कितना होता है भाई, L2 M1 T-2। अच्छा, जिसको नहीं आता कैसे फाइंड करना है पिछला पार्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फोकल लेंथ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 में तुम देखोगे हम लोग ने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायमेंशन फार्मूला फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको क्या फाइंड करने का है, डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, अरे हाँ ना बोलो भाई,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोई कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। वेरी गुड, कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसलिए इसका क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डायमेंशन फॉर्मूला L-1 M1 T-2 इज़ फॉर द क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन हम लोग ने कर चुका है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। ये देखो क्या है, सबको हम लोग पहले करते हैं। फोर्स का तो मुझे पता है, फोर्स नहीं होने वाला, क्योंकि फोर्स क्या होता है, L1 M1 T-2। एक्सेलरेशन क्या होता है, L1 T-2 होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा फोर्स क्या है, L1 M1 T-2, एरिया क्या होता है L2। इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, L-1 M1 T-2। तो इसका अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाउंस फोर्स F एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम V immersed in a liquid, the density rho of a liquid and the acceleration due to gravity g. The correct expression for force can be। देखो इसको करने के लिए पहले अपन बोर्ड ओपन कर लेते हैं। देखो क्या बोला है अपने को, पहले फोर्स जो है अपना वो प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, डेंसिटी के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा रिलेशन सही है। अभी देखो मुझे पता नहीं ना कि इनका पावर क्या होगा, इसलिए कंसिडर करते हैं ए बी सी। क्या कंसिडर करते हैं, ए बी सी। देखो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं। वॉल्यूम क्या होता है भाई, लेंथ का क्यूब होता है ना, तो L क्यूब का पावर A। डेंसिटी क्या होता है, बोलो भाई मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम है तो -3 इंटू बी। जी क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब L1 T-2 इंटू सी बरोबर इज इक्वल्स टू फोर्स। अच्छा फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, L1 M1 T-2। और देखो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, L का पावर में 3A, ओके, इंटू L का पावर में -3B इंटू M का पावर में B, यहाँ पे L का पावर में C और T-2 इंटू C। ओके, मैंने सारे कांस्टेंट को A B C को अंदर पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ भाई क्या मिलेगा, B M दिख रहा है तुम्हें। चलो पहले इसको अपन वो कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, लेंथ को, मास को और टाइम को क्या किया, सेपरेट कर दिया। ओके, अब मैं कंपेयर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। देखो क्या मिलेगा मुझे, मास कितना यहाँ पर 1 है और इधर B क्या दिया है। ओके, अगर मैं इधर कंपेयर करूँ मास को तो मुझे पावर क्या मिलेगा, B का पावर कितना मिला, 1 मिला। अरे हाँ ना बोलो भाई, B का पावर कितना मिला, 1 मिला। और C देखो किससे कंपेयर करूँगा, टाइम से कंपेयर करूँगा तो -2C = -2। C क्या मिलेगा मुझे, 1, C भी 1 मिल गया, B भी 1 मिल गया। अब पहले इक्वेशन देखो अगर मैं कंपेयर करूँ भी लेंथ के डायमेंशन को, पावर को, देखो क्या मिलेगा, 3A - 3B + C = 1 मिला बरोबर। मुझे B और C का पता है ना वैल्यू, तो B का वैल्यू रख दिया और C का वैल्यू भी मैंने रख दिया। क्या मिला मुझे, 3A - 3 + 1 = 1। 3A कितना मिलेगा, प्लस माइनस -2 = 1। 3A कितना मिला, 1 + 2। 3A कितना होगा भाई, 3। A की वैल्यू क्या आएगी इधर पे, 1 आएगी। मतलब A का वैल्यू भी 1 है, B का वैल्यू भी 1 है और C का वैल्यू भी 1 है। अगर मैं तीनों का पावर में 1 रखूँ तो मुझे फोर्स कितना मिलेगा, फोर्स = V डेंसिटी इंटू G। समझ गए कौन सा ऑप्शन राइट है, V इंटू डेंसिटी इंटू G। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस R अमंग द फॉलोइंग इज। हमें फाइंड करना है कि R का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी आई, पी क्या है हमारा पावर है, आई करंट है, टी टाइम है, वी वोल्टेज है और ई हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो बिना देरी के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो मैं पहले तुम्हें पहले बोर्ड पे लेके आ जाता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया था पावर। ओके, पावर तुम्हें पता है क्या पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में हम लोग ने सॉल्व कर दिए, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। इसका डायमेंशन होगा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है L2m1t-2, टाइम का होता है t, तो ये मिलेगा हमें L2m1t-3। ये मिल गया हमें, क्या मिल गया? पावर का डायमेंशन। क्या मिल गया? पावर का डायमेंशन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है ना, हम लोगों ने किया था इसका पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फाइंड किया था ना, डायमेंशन कितना आया था L2m1t-3 याद है? इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वर्क अपॉन चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई किए थे, फिर वर्क रखे थे और चार्ज को रखे थे, फिर हम लोग ने फाइंड किए थे ना वो पोटेंशियल डिफरेंस का, पिछले वीडियो में हम लोग ने किया था। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस तो मुझे मिल गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो वर्क की बराबर ही होगी, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है और इसका डायमेंशन भी सेम होगा ना एनर्जी के, तो इसलिए एनर्जी और वर्क का डायमेंशन हम लोग को पहले से पता है, L2m1t-2 होने वाले। ओके, अभी हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, R इक्वल्स टू अंडर रूट पी आई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, R इक्वल्स टू ई अपॉन आई स्क्वायर टी। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, R इक्वल्स टू वी स्क्वायर पी। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, वी आई इक्वल्स टू आर। पहली बात तो देखो, चौथा ऑप्शन पहले से गायब है। ओके, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, R इक्वल्स टू वी आई नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले निगलेक्ट कर देंगे हम। ये वाला ऑप्शन गया। अब देखो ये क्या है, वी स्क्वायर पी और R अंडर रूट पी आई और R इक्वल्स टू ई अपॉन टी आई स्क्वायर टी। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट B को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ इसका डायमेंशन कितना है। यही था ना, बी ऑप्शन अपना यही था, R इक्वल्स टू ई अपॉन आई स्क्वायर टी था। इसका डायमेंशन देखते कितना आएगा। E का डायमेंशन क्या होता है, L2m1t-2 होता है बरोबर। I का डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर बरोबर, और एम्पियर का स्क्वायर A का स्क्वायर, और इधर टाइम अपने को दिया हुआ है पहले से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, L2m1a-2t-3। ये हमको क्या मिला, बोलो भाई, रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिल गया, a-2t-3। ओके, अब सिंपली क्या करेंगे, पहले R का अपने को फाइंड करना है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता नहीं है तो पहले फाइंड कर लो भाई, V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला से। देखो R क्या मिलेगा हमको, V अपॉन आई मिलेगा। ओके, अगर R सेपरेट करूँ मैं यहाँ से तो R क्या मिलेगा मुझे, V अपॉन आई मिलेगा बरोबर ना, समझे कि नहीं? अच्छा, V का डायमेंशन मुझे ऑलरेडी पता है, यहाँ पर कितना था, L2m1t-3a-1। V का डायमेंशन क्या है, L2m1t-3a-1 था, और नीचे करंट है, करंट का क्या होता है A1। अच्छा, A1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, L2m1t-3a-2। अच्छा, ये रेजिस्टेंस वाले डायमेंशन का और ये वाले रेजिस्टेंस वाले डायमेंशन का क्या होगा, अपने को दिख रहा है कि दोनों का डायमेंशन सेम है। अच्छा, दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दोनों इक्वेशन भी सिमिलर है, इसलिए अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज ये पूरे टर्म का राइट हैंड साइड का पूरे का डायमेंशन रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स। इन चारों ऑप्शन में से किसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन से नहीं मिलता। सबसे पहले वेट। अच्छा, वेट क्या होता है भाई, फोर्स ही होता है ना, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, L1m1t-2। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है, फोर्स ही होता है। इसका भी डायमेंशन कितना आने वाला है, L1m1t-2। ओके, वर्क पर यूनिट लेंथ। अच्छा, वर्क क्या होता है भाई, L2m1t-2 होता है। ओके, पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ
L1, अगर ये L1 और L2 जाएगा तो इधर 1 बचेगा, तो मतलब क्या आएगा इसका L1 m1 t माइनस 2। अब देखो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन में तो अपने को फोर्स का डायमेंशन दिख रहा है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो, फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो। देखो वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, L2 m1 t माइनस 2, और चार्ज क्या होता है भाई, A1 इंटू T1। अब यहाँ से अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, L2 m1 t माइनस 3 A माइनस 1। समझ गए, ये अपना किसका है, वर्क अपॉन चार्ज का। तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका डायमेंशन नहीं मिलता फोर्स के साथ में। ओके, तो हम लोग अभी एंड करते हैं अपने इस पार्ट को। ओके, और अगर तुम्हें कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, तो तुम हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें वो क्वेश्चन को भेज सकते हो। हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करना एक पर्टिकुलर वीडियो में या फिर रील में, और उसको अपलोड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुम फ्री हो मैसेज करके हमें बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई चीज़ नहीं समझता है तो उसको एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको प्रैक्टिस करने में यूनिट्स एंड डायमेंशन में डिफिकल्टी आती है। हो सकता है तुम्हारे भेजने से कुछ हेल्प हो जाए उनका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।